हेलो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और उसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके थे और 2 क्वेश्चन के पहले थोड़ा मोड़ा जो इसका थ्योरी था उसको मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ बताया था। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है, ठीक है ना। और हम लोग तीसरा क्वेश्चन से इसमें देखेंगे। यदि आप लोग पहला पार्ट नहीं भी देखे होंगे तो मैं ऐसा आप लोगों को बताऊंगा ना कि आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन से भी समझ में आएगा, तो उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूर देखिएगा, इंड स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दे दूंगा मतलब वो वीडियो, ठीक है ना। तो एक बार देख जरूर लीजिएगा, आप लोगों का ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लाभदार क्वेश्चन है। ये एग्जाम हॉल में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से ढंग से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक ठेकेदार, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अरे भैया, जब ठेकेदारी ने दे दिया होता है लगाना चाहती है ना, चलो ठीक है, जो भी है लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेने दो भैया, फिर समझा दूंगा, ठीक है ना। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। आगे कहाँ से दिया है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो भैया, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बस वैसे ही बोल दिया है, क्वेश्चन को हवा बना दिया है ना, बड़ा बना के। तो जरा देखना, इसमें धीरे से हम लिखते हैं, चुपके से आप लोग भी इसे लिख लेना कि 5 वर्ष से एक छोटा वाला है, एक 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले के लिए है ना फिसलन पट्टी। तो देखो ये 5 वर्ष से छोटे उम्र के लिए हम फिसलन पट्टी इधर बना दे रहे हैं ना। ये भैया थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, ये 5 वर्ष से छोटे वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी है। देखो ये फिसलन पट्टी है, इसी पे अपना पछवाड़ा रख के बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं इसे, ठीक है ना। बड़ा मजा आता है, ज़्यादा दिन तक फिसलोगे ना तब पीछे का पैंट जो होता है ससुरा झड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा मत फिसलना। अब इसके आगे देखो, एक तो ये 5 वर्ष से छोटे वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। इधर बनाएंगे 5 वर्ष से बड़े वाले बच्चों के लिए, तो इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा ले लेंगे, है ना। तो लो भैया, इसका हाइट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है ना। जरा देखना, ये 5 वर्ष से बड़े वाले बच्चे के लिए। आप लोगों का बुक बहुत छोटा होगा, जैसे मतलब नोटबुक, तो उसमें इतना बड़ा बड़ा मत बनाइएगा, थोड़ा सा ही बड़ा छोटा बना लीजिएगा, काम चल जाएगा। देखिए ये भी फिसलन पट्टी है ससुरा, इस पे से भी बच्चे सरकेंगे, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा वाले बच्चे सरकेंगे, ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे सरकेंगे। तो ज़रा लिख देना कि 5 यानी 5 ईयर, YEAR 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, है ना, के लिए। आइए भैया 5 ईयर्स लिख दो, चाहे 5 साल लिख दो, उतना तो सब लोग जानते हैं ना। 5 साल लिख देगा है, 5 ईयर, YEAR 5 ईयर्स लिख लेना, है ना। 5 ईयर्स से अधिक वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। 5 साल से ज़्यादा वाले ये बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, 5 वर्ष से कम वाले उम्र के लिए बच्चों की फिसलन पट्टी, ठीक है ना। इसमें जो एंगल दिया है ध्यान से देखना, पहले वाला में कह रहा है कि भूमि के साथ जो ये फिसलन पट्टी है भैया ये 30 अंश का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेना, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। तीसरी वाली लाइन में है, कह रहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जिसका शिखर, मतलब इसका शिखर, फिसलन पट्टी का जो शिखर है ये कितना ऊंचाई पे है, 1.5 है ना, 1.5। अगर फिगर बन गया तो समझ जाओ कि भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिगर ही बस बनाना थोड़ा सा लड़कों को हार्ड लगता है, बाकी तो हम सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा फिगर देखिएगा ढंग से आप लोग। कह रहा है कि जो 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चे हैं उनके लिए जो ऊंचाई है वो कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई वाला है, ये 3 मीटर के लिए है ना। ये 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की है, समझ में आ रहा है ना। 3 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और इसका जो भूमि के साथ बना रहा है एंगल, वो कितना बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। ऐसे आप लोग पढ़िएगा और गते गते आराम आराम से बनाइएगा। कह रहा है ना कि फिसलन पट्टी की दोनों स्थितियों में
मतलब लंबाई बता दीजिए कि कितनी है, इसी को पूछ रहा है। नामांकन करना धीरे से चुपके से, ऐसे A B C, ठीक है ना, A B C ऐसे नामांकन कर लेना, और इसका नामांकन कर देंगे हम लोग P Q और ये R, P Q R, ठीक है ना, ऐसे नामांकन कर लेना धीरे से। अब जरा देखना, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ऐसे लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC में, है ना। अब त्रिभुज ABC में अब कैसे इसकी हम लोग ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना, इस बात को सोचना। देखो हमको ये दिया हुआ है, यानी कि ये है क्या, लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। और ये क्या है, ये कर्ण है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना भैया, हाइपोटेन्यूज चाहे हाइपोटेनियस। तो ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, और ये राइट ट्रायंगल है ना। राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है 90 के सामने, सदैव हमेशा कर्ण होता है, ठीक है ना, कोई चेंजे नहीं होता है ससुरा, हमेशा कर्ण होता है 90 के सामने, हमेशा कर्ण 90 के सामने हमेशा यही कर्ण रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है, ठीक है ना। तो इस कर्ण के बारे में और इस लंब के बारे में हम लोग, मतलब लंब देकर कर्ण के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यानी कि कर्ण को फाइंड आउट करना है, यानी कि लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में हम लोग क्या बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, ठीक है ना, संबंध बनाएंगे, इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, उसके बाद ध्यान देने आंसर निकाल देंगे। तो लंब और ये जरा देखना, लंब और कर्ण के बीच में संबंध आप लोगों का साइन से बनता है, ठीक है ना, साइन से। कैसे साइन से बनता है जरा देखना, लाल बटा में कक्का, इसको याद रखना, लाल बटा में कक्का। जरा देखना, साइन कॉस टैन ऐसे चलता है, कॉस साइन कॉस टैन, कॉट से कोसेक, तो साइन है, तो साइन पहले आता है, तो लंब बटा में कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे रखना ऐसे, साइन थीटा, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर ऐसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे में कर्ण। लंब को परपेंडिकुलर P बटे में एच भी लिख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा ये 30 अंश है, देखो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, तो ये लंब है, ठीक है ना। अगर थीटा मैं यहाँ दे दूँ तो लंब ये हो जाएगा। ये अगर समझना है तो आप लोगों को 8 चैप्टर में पहले वाले में चला जाना है, पहले वाला 8.1 में पूरा अच्छा से विधिवत से इसको समझाएं, कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कैसे कैसे कब मतलब ये बदलता रहता है, वो सारा 8.1 में पढ़ाया हूँ, जाकर एक बार देख लीजिएगा वीडियो, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे तो, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, लंब साइन थीटा, साइन और थीटा कितना रखेंगे, 30 रे भैया, ठीक है ना। इधर लंब कितना है बताओ, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, मीटर से बाद में हम लोग निपट लेंगे, है ना, मीटर बाद में रखने की जरूरत नहीं रहती है। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, BC, तो BC ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, साइन 30 अंश का मान टेबल याद रहना चाहिए, 1/2 होता है साइन 30 अंश का वैल्यू, तो 1/2 और बराबर ये 1.5 बटे में क्या, BC। अब इसके आगे हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए ये 1/2 में और 1.5 में ये 2 का इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30, एक स्थान पे दशमलव लगा देना, एक स्थान पे दशमलव है तो इधर BC का गुना 1 में कर देना, तो BC यहीं पे लिख देते हैं ससुरा, ठीक है ना। तो BC बराबर इसको इधर गुना कर दो तो 30 हो जाएगा, 1 स्थान पे, यानी कि 3 मीटर हो गया, है ना। ऐसे आंसर दे सकते हो, कितना, BC बराबर 3 मीटर, यानी कि ये जो फिसलन पट्टी है कितनी मीटर की है, 3 मीटर की है, लिख लेना, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर की है, ठीक है ना। अब जरा इधर देखना भैया, अब ये गुरु आप लोगों का इसको लगाना है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको करेंगे हम लोग, तो यानी कि देखना जरा, ये भी लंबा है, ये कर्ण है, ये 60 है और ये 90 है, तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये कर्ण रहेगा, और ये थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो ये लंब रहेगा, है ना। यानी कि लंब और कर्ण में संबंध बनाएंगे, तो लंब और कर्ण में संबंध आपका किससे बनता है, साइन से, है ना। तो लंब बटा में कर्ण, जरा देखना ध्यान से, लिखेंगे त्रिभुज किस में, PQR में, है ना, PQR में, त्रिभुज PQR में, यानी कि लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, है ना, कर्ण, तो साइन थीटा का वैल्यू 60, ठीक है ना, 60 बराबर लंब भैया जरा देखना क्या है, 3 मीटर, तो 3 मीटर बट्टे में कर्ण कितना है, कर्ण को तो ज्ञात करना, यानी कि RQ लिख लेना, RQ चाहे QR, ऐसे QR लिख दे रहे, चलो
क्यू आर, ठीक है ना। यानी कि साइन 60 अंश का वैल्यू होता है √3/2। याद रखना, बहुत बार इसको मैं पढ़ाया भी हूँ, है ना, √3/2। इसको पूरा मैं तलब में टेबल को पढ़ा कर बताया भी हूँ कि अगर आप भूल भी जाओगे तो कैसे आपको लर्न रहेगा, पेपर हाल में कैसे लिख पाओगे, सारा एकदम विधि बताया हूँ, जाकर एक बार देख लीजिएगा चैनल पे, है ना। पहला वीडियो वही है, टेबल वाला ही है, ठीक है ना। ये इतना है, ये 3 है और बटे में क्यू आर है, ठीक है। अब इधर इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा ज़रा देखिएगा। 2 का इधर गुना होगा तो 3/2 हो जाएगा। अब क्यू आर का इधर गुना होगा √3 में, √3 गुना में रहेगा क्यू आर के, तो गुना से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कि 3 दूना के 6, देखना क्यू आर बराबर लिखेंगे 3 दूना के 6, है ना। देखो इसका इधर गुना हुआ और ये इधर गुना होगा तो गुना से ये √3 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यानी कि इसके भाग में हो जाएगा √3, ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्यू आर बराबर ये जरा देखा ना 6/√3, ऊपर नीचे ना हम लोग √3 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों में √3। देखो ये √3 ऊपर से भी गुना किया, √3 नीचे से भी गुना करे, यानी कि इसको काटोगे तो 1 आएगा। 1 का किसी भी चीज़ में गुना करते हो तो उतना ही मिलता है, तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसको गुना करने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हो गया, है ना। देखो कैसे, ये हमको जो चाहिए था वो मिल गया। ये √3 का √3 में गुना किए तो क्या होता है, 3 होता है, ठीक है ना। तो 3 होगा, ये इसको गुना करेंगे तो 3 और 3 दूना के 6, तो क्यू आर बराबर 2/√3। अब मीटर लगा देना, क्योंकि मीटर में सवाल चल रहा है ना, मीटर है तो मीटर तो जीवे करेगा वहाँ पे, तो मीटर में आंसर आएगा। अरे है कि मीटर को वो छोड़ना मत, है ना, नहीं तो खेला जवा जाएगा, 1 नंबर काट लेगा गुरुआ तुम्हारा, तो इसलिए उसको छोड़ना मत, लास्ट में जरूर रख देना। अब बार बार मीटर थोड़ा नहीं रखते हैं ना क्वेश्चन में, ऐसे नहीं, लास्ट में रख देते हैं, नहीं तो गुरुआ पूछेगा तुम्हारा का सेंटीमीटर किलोमीटर का लिखे रे भैया, तो तुम तो वहाँ पे रहोगे नहीं बताने के लिए, मैं नंबर में धै के काट लेगा, तो इसलिए इसको लिखते रहना, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, और इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का चौथा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट यदि आप लोग पहली बार लगा रहे होंगे तो भैया तो आप लोगों के लिए सिंपल होगा नहीं, तो चलिए आइए इसको हम बताते हैं, ठीक है ना। रगड़ के एकदम बताएंगे और गारंटी नहीं गारंटा के साथ समझाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। देख भैया जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे फिगर बनाते चलो, एक बार इतना टाइम नहीं रहता है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिगर को बनाओ, ठीक है ना। जैसे कहेगा वैसे फिगर को धड़ाक से बना देना। देखो कैसे मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना, फिगर बनाना बहुत कठिन चीज होता है इसका। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो लो रे भैया यहाँ पे ऐसे तुम ना भूमि बना दो कि भैया ये भूमि है। आप भूमि के एक बिंदु से, तो है ही कि भूमि का एक बिंदु ले लो। कह रहा ना जैसे क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है ना, मीनार के पाद बिंदु से, देखो है मीनार का पाद बिंदु बना लो ससुरा की, यही के मीनार बना लो। देखो इसको बनाते हैं, ये हम मीनार बना लिए, कह दिए ना कि ये क्या है, मीनार है। देखो ये मीनार है। अब मीनार के पाद बिंदु से इस भूमि, यहाँ पे भूमि का एक बिंदु ले रहे हैं, तो ये 30 मीटर की दूरी पे है। ऐसे 30 मीटर की दूरी पे ये बिंदुआ है, ठीक है, ऐसे लिख लिए 30 मीटर। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है, ध्यान से देखना, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, यानी कि मीनार का पाद बिंदु किसको बोलते हैं, दूसरा पाद मत समझ लेना, है ना। ये पाद बिंदु मतलब एकदम जो सेंटर में हो किसी चीज के, मतलब हमारा जो नीचे का एकदम सेंटर होगा ना, वो हमारा पाद बिंदु होगा, ठीक है ना। तो इस मीनार का ये पाद बिंदु है सेंटर में, तो इससे यहाँ पे कोई एक भूमि का बिंदु ले लिए, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना बता रहा है, 30 मीटर बता रहा है, तो 30 मीटर हमने ले लिया, ठीक है ना। आगे जा रहा देखना, कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो मीनार का ये शिखर है भैया, ठीक है ना, ये मीनार का शिखर है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से उन्नयन कोण, देखो हम पढ़ाए हैं तुमको थ्योरी में, है ना, कि उन्नयन कोण यहाँ पे और अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, तो उन्नयन कोण बोला है तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, और ये कितना हो
हो गया 30 अंश हो गया, ठीक है ना। 30 अंश तो बोला है कि 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ये ऊंचाई है यही, तो इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। नामकरण कर दे भैया, इसका ए, इसका बी और इसका सी, है ना। इसी को पूछ रहा है, इसी को, ठीक है। तो इसको पूछ रहा है तो पूछने दो, हम बताएंगे इसी को, ठीक है ना। इतना जल्दीबाजी क्या है। देखो अब इसमें मान लो कुछ कहना कि माना बी बिंदु है तो ये है, ए बिंदु है तो मीनार की शिखर है, और बी बिंदु माना बी बिंदु को ये है ना, भूमि पे ऐसे मान लेना, कह लेना, लगा लेना, और मीनार का जो शिखर है वो सी पॉइंट है ऐसे। और यहाँ पे दे देना कि दिया है ए बी बराबर 30 मीटर। इतने लिखने की ज़रूरत होती है, लिख देना आप लोग खुद, है ना, उतना तो लिख ही पाओगे, है ना। लिख देना, लिख दोगे तो नंबर अच्छा मिल जाएगा, और नहीं भी लिखोगे ना तो भी नंबर वो उतना ही देगा। अगर लिख लेते हो तो नंबर काट नहीं पाएगा गुरु का, काटना भी चाहेगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए उतना लिखना पड़ता है, लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखना, उसमें क्या है। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका हल, दर्शाना जरा। लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे आप लोग भी लिख लीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी सी में अब जरा देखना, यही सबसे बड़ी बात है, हमको ये पूछा है और ये दिया है ना। तो जो दिया होता है, जो पूछता है, उन दोनों के बीच में संबंध बनाएंगे। यानी कि ये तो लंब है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये कोण हो गया, ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब हो गया। तो ये लंब है और ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का आधार है। तो लंब और आधार में संबंध बनाना है। तो लंब और आधार में संबंध किससे बनता है, समझ में आ रहा। लंब और आधार में संबंध tan से बनता है। देखो ध्यान से कैसे tan से बनता है, फिर से बता रहा हूँ, लाल बटा में कक्का, ठीक है ना, लाल बटा में कक्का। तो tan से बनता है लंब और आधार में संबंध, ठीक है, tan से। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। ए भैया tan थीटा लिख दिए ना, तो लंब और आधार आ जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। तो लंब और आधार आएगा tan थीटा में, तो लंब और आधार लिखेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे लंब, ये नहीं कि ऊपरे आधार लिख देना, नीचे वाला मत देख देना, तो खेलवे जोगा जाएगा, तब कर्ण के बराबर आ जाएगा ये, है ना। जब इसको पलटोगे तो कर्ण के बराबर, यानी कि कर्ण यहाँ पे होता है, यहाँ पे सेक होता है, यहाँ पे कोसेक होता है, तो कर्ण पे भी क्वाट पे भी निकालोगे ना तो आ जाएगा आंसर। लेकिन इसको पलट के तब, है ना, समझना बात को। पहले चलाना सीखो गाड़ी, बाद में प्रेशर में भगाना, ठीक है ना। पहले सीख लो, धीरे धीरे सब समझा देंगे बाद में। लंब बटे में क्या होता है, यहाँ पे आधार होता है आपका, ठीक है ना। लंब बटे में आधार, tan थीटा कितना रखेंगे, 30 अंश। तो ऐसे रख लेना धीरे से, 30 अंश। और लंब को वैल्यू रखना, तो लंब तो दिया ही नहीं है, ससुर लंब पूछ रहा है, यानी कि AC पूछ रहा है, तो यहाँ पे AC लिख देना। और आधार दिया है 30 मीटर, तो 30 रख लेना। और tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3 होता है, याद रखना। हम जानते हैं आप लोगों को नहीं याद होगा, है ना, बार बार कह रहे हैं, याद रखना। AC बटे में 30, है ना, AC। अब जरा देखना, इस 30 को इधर गुना कर देंगे तो 30 बटे में √3 अब बराबर AC। तो बराबर AC, तो AC बराबर कितना, 30 बटे में √3। देखो √3 यहीं पे रहेगा, 30 यहाँ पे आकर एक में गुना हो जाएगा, तो 30 बटे में √3 अब बराबर AC। तो AC बराबर 30 √3, चाहे 30 बटे में √3 बराबर AC कहो, अच्छा AC बराबर इतना कहो, बात तो सेम ही है। अब जरा देखना, ये 3 अगर रहता तो ये 30 कट जाता है कि नहीं। तो चलो आओ ससुरा इसको 3 बनाते हैं, देखो कैसे 3 बनता है। AC बराबर 30 अब बटे में √3। अब की करना, ऊपर नीचे √3 से मने से अपने गुना कर देना, नहीं तो लिख देना हर का परमेयीकरण करने पर, है ना। तो हर का परमेयीकरण √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं सेम वैल्यू से। देखो परमेयीकरण अगर माइनस प्लस में रहता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है ना, उसको पढ़ाएं हम। तो यहाँ पे तो माइनस प्लस में है नहीं कि चिन्ह चेंज करेंगे, है ना। 2 चीज़ रहता है, उसके बीच में माइनस या तो प्लस रहता है, तो उसके चिन्ह चेंज करके करते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो ऐसे ही, तो सिंपली ऐसे लिख दो कि हर और अंश में √3 से गुना करने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो √3 से गुना किए तो जरा देखना, ये √3 क्या हो जाएगा, गुना होके 3 बन जाएगा। और 3 से ये 30 कटेगा कितना बार में, 10 बार में। तो AC बराबर आएगा 10√3। अब मीटर तो लिखना छोड़ना मत, है ना, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छूट जाए लेकिन मीटर मत छोड़ना भैया, ठीक है, नहीं तो नंबर जरूर काटेगा, धाए देने का नंबर। अब बोरा में सीधा जाओगे, कसा जाओगे एकदम। तो इसलिए इसको ऐसे लिखना। और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करते रहना। और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बिंदु ये बहुत सुंदर है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 5वां है, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। लो भाई उड़ा दो ससुरा पतंगवा को, देखो इधर
ये मान लो पतंग उड़ रही, अब भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है ये सब बोल रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। तो भैया रे इस 60 मीटर की ऊंचाई पे तुम्हारा पतंग लो उड़ा दिए हम, है ना। अभी मत कहना कि गुरु आप उड़ाए नहीं, है ना। 60 मीटर की ऊंचाई पे हमने पतंग को उड़ा दिया है। अब ये कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के 60 डोरी का झुकाव 30 अंश है। देख रहे भैया, ये कह रहा है ना कि यहाँ से 60 मीटर की दूरी पे इसकी डोर इससे बांध दी गई है, यही ना बोला है। क्या कह रहा है ये पाँचवा, 60 मीटर की ऊंची नहीं, ये तो इतना ही कह रहा है, अस्थायी रूप से बांध दी गई है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, बस भूमि से बांधा है। तो मान लो इधर बांध दिए कहीं, है ना, तो इसको भूमि बना लेना इसे लंबा तक, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, रुक जाओ सीधा बनाते हैं एकदम, नहीं तो तुम उलझाने लगोगे। ये हो गया ना, और उसके बाद इसका हम डोरी इधर भूमि से कहीं पे बांध देते हैं, तो यही बांध दिए। आज जब ये बांधे तो भूमि से इसका जो थीटा बन रहा है, यानी कि जो एंगल बन रहा है इस रस्सी की, वो कितनी बन रही है, कह रहा है कि 60 अंश है ना। झुकाव कितनी है रस्सी की, 60 अंश है, तो 60 अंश हो गया, है ना। उसके बाद ये क्या बोला है, यह मानकर कि डोरी से कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये मान लो ना कि ये ढीला वाला नहीं है, एकदम टाइट है ना, पूरा टाइट। अब भैया हवा उड़ाएगा तो टाइट तो रहबे करेगी, तो ये टाइट है पूरी रस्सी, है ना, इसको आपको मानना है। अब ये क्या कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई बता दीजिए। देखो भैया इसकी नहीं पूछा है, अगर इसकी पूछता तो हम ये भी बताते और ये भी बताते, लेकिन इसी के पूछ रहा है तो हम इसी को बताएंगे। जरा देखना, ये है लंब, है ना, थीटा के सामने ये लंब, ये 90 के सामने कर्ण, है ना, तो ये है कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण में हम लोग संबंध बनाएंगे तो ये हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लंब दिया है और कर्ण में संबंध बनाएंगे। अगर मान लो आधार दे देता तो आधार और कर्ण में संबंध बनाते, लेकिन ये तो ससुरा लंब दिया है तो लंब और कर्ण में संबंध बनाएंगे, और लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा से बनता है। बिल्कुल आसान है। देखो लाल बटा में कक्का, है ना, लाल बटा में कक्का, तो यही है पहला वाला साइन थीटा। तो पहले साइन आता है, ये तो साइन, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण साइन से बनेगा। तो ऐसे लिखना, पहले इसका नामांकन कर लेना ए बी सी में, तो लिखना आप धीरे से, है ना, ए बी सी में, किस में, त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। देखो भैया हम बार बार कर रहे हैं, लिख लेना कि एंगल बी बराबर 60 अंश है ना, और ये जो पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और पतंग जो है वो सी बिंदु है ना। ऐसे लिखना होगा, अपना बना चुना के लिख लेना अपने हिसाब से। अब अच्छा ऐसे डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हो, नंबर इसमें भी नहीं कटता है। कोई वैसे ही बहुत एकदम दुष्ट प्रकृति का कोई एग्जामिनर होगा तो वही नंबर काट सकता है, लेकिन बाकी इसमें नंबर नहीं कटता है ना, इसे सिंपली लिख दोगे तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे में कर्ण। इतना कोई खराब थोड़े नहीं लिखेगा, अगर लिखेगा तो। अब इधर ज़रा देखना, साइन थीटा कितना रखेंगे गुरु, 60 रखेंगे, 60 अंश, और लंब कितना रखेंगे, 60 मीटर रखेंगे। तुमको मीटर लिखने का शौक है तो लिखो, हमको तो नहीं शौक है। इधर कर्ण हमको ज्ञात करना है तो BC लिख देंगे, है ना, हम लास्ट में रख लेंगे। लास्ट में आप भी रखने की कोशिश करो, नहीं तो साथ में अगर इतना फास्ट हो तो भैया तुम लिखते रहो मीटर। अब इधर देखना, साइन 60 अंश का वैल्यू होता है √3/2, अब भी लिखवाए थे इसके पहले, और 60 मीटर और BC है इधर, है ना। अब BC का इधर गुना करोगे तो √3 BC हो जाएगा, है ना, और 2 का इधर कर दोगे तो 60 गुना के 120 हो जाएगा। यानी कि √3 को इधर लेकर आओगे तो 120 बटे में √3 बराबर BC, चाहे BC बराबर 120 √3 है कि नहीं, आएगा कि नहीं बताओ ऐसे। और तो ऐसे इसको इधर हम कर देते हैं ना, यानी कि BC का एक बार गुना करके दिखाई दे रहे हैं, √3 BC, है ना, इसका इसमें गुना किया, इसका इसमें गुना करेंगे तो 60 गुना के 120। अब जरा देखना, इसको इधर ठेल कर लेकर जाते हैं, तो टांग कर इधर लेकर आओ √3 को, तो इधर टांग कर लेकर आओगे ना 120 को, है ना, 120 बटे में √3 को टांग कर लेकर आए तो गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। अब इसको जरा देखना, BC बराबर, अब एक बार देखो, अगर ये 3, अगर √3 ये 3 बना लेते तो है 12 कटा जा सकता है कि नहीं, कटा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कटा जाएगा। तो √3 को 3 बनाना बहुत ही आसान है, अब ये बना करा रहे हैं पीछे से। जरा देखना कैसे बनेगा, 120 बटे में √3 गुना करो ससुरा √3 बटे में √3 से, एकदम खट से नहीं, √3 क्या बन जाएगा, 3, √3 में गुना होता है तो 3 होता है। जरा देखना कैसे, जिसको नहीं भी आ रहा होगा
तो ये √3 दिया है, दो बार है ना, तो दो बार अगर कोष्टक में कोई भी वैल्यू रहेगा, दो बार एक ही चीज़ देख लेना एकदम हू बहू सेम टू सेम मिले, तो वो अंडर से हट के एक ही हो जाता है ना। तो ये अंडर से हट के एक ही मतलब यही 3 हो जाएगा। तो ये हुआ 3 और 3 से ये कटेगा, 3 चौको 12 और 0 लग जाएगा 40, तो 40 √3 हो जाएगा। तो BC बराबर 40 √3 मीटर आएगा आंसर। यही हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो, और इसको मिटा लीजिएगा। इसको मत लिखिएगा पेपर हॉल में इसके सामने, है ना, इसको नहीं लिखा जाता है रे भैया, इसको मत लिखना। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, छठवां क्वेश्चन है। और छठवां क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ले रे भैया, ये हम बना दिए भवनमा, ठीक है ना, इधर हम इसको बना दिए भवन, और इधर से लड़का को चला दें। चलो इधर से लड़का को चला देते हैं, चाहे इधर भवन बना दो, अच्छा चलो रहने दो, बन गया तो कहोगे कि गुरुआ को नहीं आ रहा है का, इधर लड़का को बना देते हैं ना। ये देखो ये धरातल ले रहे हैं ना, ये भूमि ले रहे हैं। अब भूमि पे ये भवन खड़ा है और इधर तुम्हारा लड़का खड़ा है, ठीक है ना। ये लड़का है, तुम्हारा लड़का नहीं, मतलब लड़का खड़ा है, ये अपना लड़का मत समझ लेना। ये लड़का खड़ा है, ठीक है ना, लड़का का मुँह नहीं समझ में आ रहा है, देखो अब समझ में आएगा। ये लड़का है, ठीक है ना, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। देखना यहाँ से ये जो इसकी सर की हाइट की ऊंचाई है वो कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है ना, 1.5 मीटर है। ये लड़का है लंबा, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा, इसको बना लेना भैया रे, 30 मीटर तुम ऊंचा, ठीक है ना, 30 मीटर ऊंचा बनाना है ना, चुपके से, किसी को बताना मत। ये 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। देख रहे हो भैया, ये 30 से 60 अंश हो जाता है ना, यानी कि ये ऐसे इसके एक पैरेलल में समांतर में ऐसे खींच देना रेखा इसके, है ना, ऐसे समांतर में खींच देना, ठीक है। इसको चला देना कुछ दूरी तक, कह रहा है कुछ दूरी तक चल के गया है ना, इसका ये बारी मुँह टेढ़ हो गया है ससुरा का। देखो ये 30 मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये कुछ दूरी पे गया, तो यानी कि इसकी जो आँख होगी, मान लो सपोज दैट ये थोड़ा सा ऐसे इसको फिगर को बनाते हैं ना, ये आँखें से देख रहा होगा ना, ऐसे आँख से, तो चाहे ऐसे ही बना दो, इतना मतलब वो नहीं होता है, एगो डंडा खींच देते हैं। तुम लड़का उड़का मत बनाने लगना, हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके सरे से ले लेना है ना, ऐसे जितना मीटर लंबा होगा उतना ऐसे ले लेना, ठीक है। इसको हम दोहरा दे रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ये ऐसे ले लिए, ठीक है। इतना मीटर लंबा लड़का है और यहाँ से इसकी जो पहले की उन्नयन कोण थी वो कितनी थी, वो पहले की उन्नयन कोण 30 अंश है ना, नहीं हाँ 30 अंश है। उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाती है, यानी कि पहले ये 30 अंश था ये वाला, और बाद में ये जब कुछ दूरी तक चला तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया रे लल्ला, इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। देख ये जैसे जैसे जाएगा 90 के करीब जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। कभी भी एंगल छोटा बड़ा दिया हो, बढ़ता हुआ एंगल है तो अंदर घुसेगा, और छोटा वाला एंगल हो तो बाहर रहेगा, है ना, हमेशा ऐसा सोचना। अब क्यों अंदर बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये इसके करीब में जाएगा, सटता जाएगा तो 90 पे जाकर सट जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसे मान लो कि ऐसे करते जाओगे तो 90 हो जाएगा ये, है ना। तो बड़ा ही तो होता जा रहा है, इधर इस तरह छोटा, इधर इस तरह बड़ा रहेगा, ठीक है। चलो ज़रा देखना ध्यान से। हाँ हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब इसको बताना है कि भवन से ये कितना दूरी तक यहाँ तक चला है, यही वाला दूरिया बताना है ना, ये वाला हमको दूरी बताना है कितना चल के गया है। नामकरण करते हैं, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, और इसका नाम रखते हैं डी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका नाम रख देते हैं डी ऐसे। अब ज़रा देखना, इसको हमको बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक सरका कितना है ना, तो ये बताएंगे अभी, ज़रा देखना कैसे। इसको हम लोग निकाल लेंगे और ये पूरा को निकाल लेंगे, इसको
मतलब यहाँ से इतना निकाल लेते हैं और यहाँ से इतना निकाल लेते हैं, और पूरा में से इसको हम लोग घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना है ना। देखो अगर हम पूरा निकाल लें और इतना हमको पता चल जाए और पूरा में से इतना हम खींच लें, इधर सरका दें, तो हमको इतना बचेगा, तो मालूम हो जाएगा ना इतना है। अब ज़रा देखना इतना और इतना पूरा निकलेगा कैसे ये। अब ज़रा देखना ये एक प्रकार से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रेंगल बना है, ठीक है ना, ये पूरा ये आपका ट्रेंगल बना है इस प्रकार से, 2 ट्रेंगल। तो ये वाला दूरी हम लोग निकाल देंगे तो ये पूरा ट्रेंगल में इसमें इतना आ जाएगा। ये निकालना बहुत आसान है। ये 1.5 है ना, यहाँ तक आपका कितना मिलेगा, 1.5 मीटर मिलेगा हमको, ठीक है, यहाँ तक। तो ये पूरा हमको 30 मीटर है, और 30 में हमको इतने बताना है, इतना 1.5 निकाल देना है नीचे। तो 30 में 1.5 निकाल दोगे तो इधर ऊपर बचेगा कितना, ये वाला है ना, इसको हम इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, देखना ये वाला कितना आएगा, इतना ये आएगा आप लोगों का 28.5 मीटर। घटा के ज़रा देखना तो 28.5 आ रहा है कि नहीं। अरे 28.5 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, 1 जोड़ लोगे तो 30 हो जाएगा, है ना। तो 28.5 इतना आएगा, इतना। अब हमको इतने से मतलब था। अब ज़रा देखना हम लिखते हैं पूरा, या तो त्रिभुज ले लो, नहीं तो पहले इतना त्रिभुज ले लो, है ना, आपकी जैसी इच्छा। पहले इतना ले लो चाहे पूरा ले लो, जैसा मतलब आप सोच रहे हो वैसा ले लो, जितना चाहते हो उतना ले लो, सब पे आएगा, चाहे जिसको पहले लो, है ना। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, किसको ले लें बता दो, छोटको को ले लो, ननको को ले लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BCD में, है ना, त्रिभुज BCD में, ऐसे लिख लेना त्रिभुज BCD में। मन करे तो DBC तुम लिख लेना, मन करे तो CDB लिख लेना, जैसे मर्जी वैसे लिखो। अब हम ज़रा देखना ये लंब है ना, और ये क्या है, ये आधार है। तो लंब और आधार में संबंध बनाएंगे। लंब और आधार में संबंध बनता है tan से, तो लिखना tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, है ना, लंब बटे में आधार। ज़रा ध्यान से देखिएगा, tan और tan, थीटा कितना है 60 अंश, तो 60 अंश बराबर लंब आपका कितना है इधर 28.5, तो रखना 28.5 को इधर, और मीटर है। और उसके बाद ये तो हमको आधार ज्ञात ही करना है, यानी कि आधार हमको DB ज्ञात करना है चाहे BD ज्ञात करना है ना, तो BD लिख लीजिए ऐसे। उसके बाद tan 60 अंश का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपका होता है √3, है ना, कितना होता है, सॉरी हाँ √3 होता है, ठीक है, √3 बराबर 28.5, ठीक है ना, 28.5 बटे में BD, ठीक। यानी कि हम लोग BD बराबर लिख सकते हैं, इस √3 को इधर कर लेंगे, है ना, तो कर लेंगे, चाहेंगे तो करो। चलो आओ इधर से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हल करते हैं, है ना। तो लिखेंगे √3 बराबर BD बराबर इस √3 को इधर कर लेते हैं, तो 28.5 बटे में √3। अब ज़रा देखा ना, ये 28.5 यानी कि दशमलव को हटा दो तो ये 285 है। 285 3 अगर ये रहता तो कट जाता कि नहीं। अगर ऐसे देखना एक बार, अगर कट जाएगा तो इसको 3 बनाने की कोशिश करना और काट देना ससुरा, ठीक है ना। आप लोग भी हमेशा इससे काम करना, ये बिल्कुल पक्का है कि कटेगा। देख लो, अगर ये 28 को 3 से काटेंगे तो 27 के टेबल में आता है 3 के, तो 1 बच जाएगा, तो 15 भी 3 के टेबल में आता है, यानी कि कटेगा बिल्कुल। तो अब इसको हम लिखेंगे BD बराबर 28.5 बटे में √3 और गुना में √3 बटे में √3। मन करे तो आप लोग यहाँ पे लिख देना ऊपर आइस के कि √3 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है ना, जैसे आप लोग मर्जी नहीं तो इसे डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD बराबर है ना E√3 कितना बन जाएगा 3, और 3 से E कट जाएगा, यहाँ देखना पॉइंट है, याद रखना। तो ये 3 से कटेगा तो 3 7 21 3 वाले 24 3 9 27 3 9 27, है ना। और उसके बाद ये 1 बच गया तो 3 5 15 और दशमलव का स्थान पर एक स्थान पे 1 स्थान पे लगा देंगे, और ये इतना बच जाएगा, यानी कि 9.5 √3 मीटर लिख लेना। मीटर लिखना न तो भूलना। ये हमारा BD बराबर भैया इतना आया। अब हम लोग पूरा निकाल देंगे, है ना, पूरा निकालेंगे। जरा देखना पूरा निकालते हैं किसे। पूरा निकालेंगे तो ये पूरा त्रिभुज के लेंगे, यानी कि लेंगे त्रिभुज ABC में, ऐसे लिखना त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में। तो देखना अब ये हम लोगों का लंब ही है और ये आधार ही है, तो लंब और आधार में फिर से संबंध बनाएंगे तो फिर से सूर्य ये आएगा tan, है ना। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार,
लंब बटे में आधार। टेन थीटा थीटा कितना दिया है 60, तो रखना टेन 60 बराबर लंब आपका कितना दिया है 28.5, तो 28.5 बटे में है ना, 28.5 बटे में थोड़ा सा बट्टा नीचे बनाना इसके सामने ऐसे, और टेन 60 थोड़ा सा नीचे बनाना है ना, टेन 60 आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। और उसके बाद आधार आप लोगों का ज़रा देखिएगा क्या क्या आधार है। ये आप लोगों का आधार यहाँ से ए से बी तक है, तो इसमें दो पार्ट है, यानी कि ए डी प्लस कितना है ए डी प्लस बी डी, तो इसको लिखिएगा ए डी प्लस बी डी, ठीक है ना, ए डी प्लस बी डी। अब इसमें ज़रा देखिएगा टेन 60 अंश का वैल्यू भी रख देते हैं। टेन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 28.5 है ना, और बटे में ए डी, तो ए डी को तो हमको फाइंड आउट करना है, तो ए डी रहने दो, ए डी रहने दो, और प्लस बी डी हमको मालूम है, बी डी कितना है 9.5 √3 है, ठीक है ना, इतना है। अब ज़रा देखना इसको हम लोग इधर गुना कर लेंगे, ठीक है, इधर गुना कर सकते हो, यानी तो इधर पूरा का गुना करोगे तो इधर ये आएगा तो 28.5 है। ज़रा देखना इसको हम गुना करेंगे ना तो फिर फंसेंगे, गुना मत करना, देखो ध्यान से, इसको इधर पूरा टांग के कर देना और इसको इधर पूरा लेते आना, तो ये भाग हो जाएगा इसमें, यानी कि 28.5 बटे में √3, 28.5 बटे में √3, तो कितना बच के आएगा, इतना ही बच के आएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा इधर लाइन में देखना, इसको पूरा हम टांग के इधर कर दें, है ना, तो ये हो जाएगा कितना ए डी प्लस 9.5, ए डी प्लस 9.5 √3 और बराबर है ना, इसको इधर कर लो तो ये आएगा कितना 28.5 बटे में कितना √3, ठीक है, इतना आएगा ना। अब इसमें ऊपर नीचे √3 से आप लोग गुना कर लेना, ठीक है, इसको 3 बना के इसको काट देना, ठीक है, तो काट दोगे तो कितना बार में कटेगा, देखो 9.5 में कटेगा, 9.5 बार में एक बार का काट चुका हूँ, तो इधर लिखना ए डी प्लस 9.5 √3 है ना, और बराबर इधर भी आएगा 9.5 √3, ठीक है। अब ज़रा देखना ये प्लस प्लस में है दोनों वैल्यू, तो ये तो ससुरा कट के 0 हो गया, बहुत लफड़ा हो गया, ये है कि नहीं, ऐसे कैसे हो गया, कहीं तो ज़रूर फॉल्ट मार दिया ये रे भैया, रे 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 गड़बड़ाया कहीं, रुक जाओ, ये 60 है तो 28 बटे में √3 लंब है, बटे में आधार है, तो आधार बी डी है ना, बी डी आ गया, ठीक है, बी डी यानी कि हो गया √3 तो 9.5 √3 मीटर, बिल्कुल सही दिया है बी डी। और इसको 10 60 अंश बराबर लेते तरीके, 10 60 अंश नहीं रे लला, 30 अंश रखेंगे ना, देख 30 अंश रखना है, ये हम लोग रखेंगे 30 अंश, गड़बड़ यहीं पे हुआ था 30, तो ये हुआ कितना, ये हुआ 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3 है ना। अब सही होगा, देख गड़बड़ा गया ना, ये थोड़ा सा खेला जगा गया था, तुम लोग जरूर उसमें से चिल्ला रहे होगे गुरु गुरु गड़बड़, देखना जरा इधर। अब हम लोग इसको एक को पूरा इधर कर लेंगे, एक में गुना होगा तो भैया इतना ही मिलेगा, और इसको इधर कर देंगे तो ये आएगा कितना ए डी प्लस 9.5 है ना। अरे बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इतना ध्यान मत देना कि ये, अरे हम भी इंसान है यार, गलत हो सकता है, लिखा सकता है ना। इधर ज़रा देखना, अब इसको हम लोग इधर 1 में गुना कर दिए, इसको इधर गुना कर देंगे, तो बराबर है ना 28.5 √3, ठीक है। अब ज़रा देखना ए डी बराबर, इसको इधर कर लेंगे तो 28.5 √3 अब माइनस 9.5 √3 है ना। अब ज़रा देखना ए डी बराबर आएगा आप लोगों का कितना, ये देखो 5 में से 5 घटेगा तो 0, और ये 9 28 में से 9 घटाएंगे तो 19 है ना, 19 ये दशमलव ये एक स्थान पे लगेगा, √3 मीटर लिख देना। बहुत ही अच्छा से अगर लिखना चाहते हो इसको है ना, तो ऐसे लिख देना ए डी बराबर 19 √3 मीटर, दिस आंसर है ना, लिख लीजिएगा इसे। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, बहुत कोई लफड़ा वाला क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा मिस हमसे हो गया था, यहाँ पे हम लोग 60 रख लिए थे, हम लोग नहीं हम रख दिए थे, तो चलिए ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से देखिएगा, बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन और कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के भैया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में बिल्कुल आएगा और मैं भी समझाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखो हम बना दे रहे हैं फिगर को, है ना। भूमि के एक बिंदु से, देख भैया ये भूमिया है, ठीक है ना, ये आप लोगों का भूमि है, धरती माता है जिसको आप लोग बोलते हैं। एक बिंदु से, तो यहीं पे एक बिंदु ले लो, ये आप लोग एक क्या ले लो, जो बोल रहा है कुछ बोला है ऊंचाई में, है ना, उसी को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखना, कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि इसको हम लोग 20 मीटर ऊंचा भवन ले लिए, है ना। ये क्या है, ये भैया भवन है, ठीक है ना, लिख भी दे रहा हूँ, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। कह रहा कि के शिखर, मतलब भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देख भैया इसके शिखर यही है, भवन का शिखर है, इसी शिखरवा से एगो संचार मीनार लगा हुआ है इधर, है ना। संचार मीनार का मतलब समझते हो, जिससे आप फोनियाते हो, वही वाला है ना संचार मीनार। कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 मीटर है। देखो कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर, पहले तल बोला और बाद में शिखर, तो तल और शिखर से इधर कहीं से ना, ये आप लोगों का ऐसे बोल रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है ना, थोड़ा सा रुक जाना एक सेकंड बस, इसको हम फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा सही से बनाते हैं। काहे नहीं बनेगा ससुरा, इसकी क्या औकात जो ना बने। देखो ये हुआ है ना, ये मतलब एक पॉइंट से इसका मतलब क्या है, तल और शिखर, तो पहले तल बोला तो ये पहले तल वाला है, ठीक है ना। क्या बोला, कैसे बोला, देखना जरा। कह रहे हैं कि शिखर पर, बीच से पढ़ रहे हैं, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, यानी कि इसको 45 बना लें तो हाई पूरा जो होगा, इसको थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं, अगर हाई 45 होगा, है ना, तो ये पूरा जो है ये कितना होगा, 60 अंश होगा, ठीक है ना। ये पूरा कितना है, 60 अंश, और ये नीचे से इतना कितना है, 45 अंश, ठीक है। बात समझ में आई। तो इतना बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा ना कि इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार, ये तो भवन है और ये मीनार है, यानी कि हम इसको लिख देते हैं मीनार, ठीक है, ये मीनार है। ज़रा देखना ध्यान से, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, है ना, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी, ऐसे ए बी सी और ए बी डी, ऐसे त्रिभुज ले लेंगे हम लोग। ज़रा देखना, सुनो एक बात ध्यान से, इसमें रिलेशन एक का होता है 45 में, है ना। अगर ये 45 हो जाएगा तो जितना ये रहेगा उतना वो ये, और जितना ये रहेगा उतना ये, है ना। ज़रा देखना कैसे, अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे त्रिभुज ऐसे, पहले त्रिभुज इसमें ले लो छोटा वाला में, तो लिखेंगे त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में हमारा तो ये लंब है, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। क्यों लंब है, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, तो ये लंब होता है। तो यानी कि लंब और आधार में हमको संबंध बनाना है। तो लंब और आधार में संबंध किससे आता है, टेन से आता है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ऐसे लिख लीजिएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लाल बटा में कक्का से, है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, जाकर पहला वाला वीडियो पार्ट देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, धकाधक समझ में आएगा। तो टेन थीटा तो टेन और थीटा कितना रखेंगे, 45, क्योंकि छोटा वाला में लिए हो, छोटा वाले में थीटा कितना है, 45, तो रखेंगे 45 बराबर लंब आपका कितना है, 20, तो रखो ना 20 मीटर। अब बटे में आधार आपको मालूम करना है, तो आधार को ए बी रहने देना है ना। अब ज़रा देखना, टेन 45 अंश का वैल्यू 1 होता है और बराबर ये 20 होता है, 20 है, ये है, होता नहीं है, ए बी है ना, ए बी है, ठीक, ए बी। अब ए बी को इधर लेकर आ जाना, तो ए बी बराबर 20 मीटर, यानी कि ए बी कितना आया, 20 मीटर।
यही हम कह रहे थे, है ना। इसमें 1 का संबंध होता है, देखो 1 का, यानी कि ये 45 होता है तो जितना ये आधार रहेगा उतना ही, जितना ये आधार रहेगा उतना ही लंब होगा, जितना लंब रहेगा उतना ही आधार होगा, चाहे जो दोनों में से दिया हुआ है ना। एकदम धक्का इस तरह करते रहिएगा, आ जाएगा आंसर। अब जरा नेक्स्ट इसके आगे जरा देखिएगा, हम लोग लंबा वाला जो ये त्रिभुज है इसमें देखते हैं ना, क्योंकि हमको तो यही निकालना है, तो हमको ये निकालना है। तो लंबा वाला जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतना हमको मालूम है ना, तो इतना मालूम है तो इतना में हम कर लेंगे। और जब बड़ा वाला लेते तो बड़ा वाला में लेते तो ये दोनों इसमें इतना ये नहीं पता है और इधर ये नहीं पता है, तो इसलिए गड़बड़ा जाता है, इसलिए छोटका को निकालना जरूरी है ना। तो छोटका हम लोग पहले ही निकाल लिए, ये नीचे का आधार। अब बड़ा वाला लेंगे तो नीचे वाला दिया है तो ये वाला बड़ा वाला पूरा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जरा देखना, लिखेंगे त्रिभुज किस में, ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना। त्रिभुज ABC में जरा देखना कैसे लिखेंगे, इसमें भी हमारा ये पूरा लंब है और ये पूरा आधार है, तो लंब और आधार में संबंध बनता है tan से, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा यहाँ पे पूरा बड़ा वाला में थीटा कितना डिग्री है, 60, तो 60 अंश, है ना, 60 अंश किसका, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब आप लोगों का कितना है, लंब जरा देखना AD प्लस DC है, दो टुकड़ा में AD प्लस DC, तो लिखना इसको लंब AD प्लस DC बटे में आधार कितना आप लोगों का है AB, तो AB, ठीक है। इस तरीके से tan 60 अंश का वैल्यू रख लो, अब ना हो तो tan 60 अंश का वैल्यू होता है कितना, √3, और उसके बाद AD आप लोगों का दिया है 20 मीटर, तो 20 मीटर प्लस DC तो हम लोगों को निकालना ही है, DC लो आ भी गया इसी तरह, और AB दिया है, निकाल चुके हैं, AB कितना है 20, है ना। तो 20 का इधर गुना करोगे तो 20 √3 हो जाएगा, 20 √3 मीटर, इधर बराबर 20 प्लस DC। अब 20 को इधर कर दोगे तो 20 √3 है ना, 20 √3 माइनस 20 बराबर DC, तो DC बराबर DC, तो DC है ना आएगा 20 √3, ये इधर ही है, और टांग कर इधर लेकर आओ 20 को तो -20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि DC बराबर 20 दोनों में है तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो आएगा √3 - 1, अब मीटर रख लेना, है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मिलाइएगा, आंसर एकदम बिल्कुल आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना है, इसी प्रकार से आपको हल करना है, बिल्कुल विधिवत हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा यदि आप मानना उन्ना लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि BC इतना दिया है, ये इतना दिया है, ये एक मीनार है, ये एक आधार है, ऐसे लिखना है, बस कुछ नहीं है, उतना आप लोग लिख सकते हो, मैं जानता हूँ। अगर नहीं लिख पाते हो तो कमेंट कीजिएगा, एगो में लिख कर बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुरु जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों से करवाइएगा, खूबे करवाइएगा, ठीक है ना, धक्का करवाइएगा और पूरा इतना करवा दीजिएगा ना कि लाइक शेयर का भरमार लग जाए, ठीक है। मतलब शेयर करवाइएगा, खूबे लाइक करवाइएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसका अब नेक्स्ट वीडियो में 3 पार्ट पूरा लगाएंगे, 3 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा, तो ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट में देखेंगे तो पूरा कवर कर देंगे, है ना, नहीं तो 2 पार्ट में बना देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, लव यू गाइज।